दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र गोरेगांव मुंबई से। वर्तमान में यह जीता हुआ जीवन मनुष्य के लिए कैसा है, किस तरह है और यह प्रकृति का परिवर्तन उसे किस तरह से प्रभावित करता है। दोस्तों आज हम जिस ज्वलंत विषय को लेकर के अपनी रचना के माध्यम से आप तक आए हैं वो है पर्यावरण। पर्यावरण केवल किसी व्यक्ति की समस्या नहीं है, किसी समाज या राष्ट्र की समस्या नहीं है, वरन यह अखिल ब्रह्मांड की समस्या है। इस सृष्टि के पंचभूत अगर आप देखें तो सब प्रदूषित होते जा रहे हैं, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं कम होती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हम विनाश के उस कगार पर खड़े हैं जहां से यदि हम बच गए तो हमारी सावधानी है, यदि हम न बच सके तो हमारी असावधानी है। दोस्तों मैं अपने घर से बात शुरू करता हूं। घर में हमारे छोटे बच्चे हैं, कभी वो चॉकलेट है, कभी बिस्किट है या कभी पेपर के टुकड़े हैं। जब उसे इसी तरह से वो यूज करके और कहीं भी फेंक देते हैं तो यह स्वच्छता वहीं से बाधित होती है। तो हमारा भी उत्तरदायित्व तो होता है कि हम अपने संततियों को, अपने बच्चों को इससे अवगत कराएं कि यह स्वच्छता और उस स्वच्छता के प्रति जागरूकता हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम घर के बाहर निकलते हैं, मुलाकात होती है, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, बस वाले, जितने भी पदचारी हैं, चलने वाले लोग हैं, साइकिल से जाने वाले, ठेले वाले, भाजी वाले, सब जिस तरह से गुटखे का, तंबाकू का, पान का, सिगरेट का सेवन करते हैं और उसकी बची हुई चीज़ों से गंदगी करते हैं, वो हम सबके स्वास्थ्य को बहुत ही नुकसान करता है, बहुत हानिकारक है। हमारे रचना का जो संदर्भ है वो समूची प्रकृति के प्रदूषण से है। आप दिल्ली में देख रहे हैं कि जीवन जीने के लिए जो हवा का मापदंड है वो कितना विकृत हो चुका है, कितना दूषित हो चुका है। तो दोस्तों इसी पर मेरी रचना मैं आपको लेके आता हूं और निवेदित करता हूं अपनी रचना को कि आप भी यदि संभव हो सके तो इस प्रदूषण में, इसकी प्रदूषणता को समाप्त करने की दिशा में एक कदम बढ़ाएं और इसे प्रदूषण से मुक्त करने में इस देश की भूमिका को, इस सार्वभौम भूमिका को निभाने में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। तो आइए मैं सीधे रचना पर आता हूं। अब हवाएं प्रदूषित यहाँ तक हुई, अब हवाएं प्रदूषित यहाँ तक हुई, धीर धरणी का जल भी गरल हो गया, धीर धरणी का जल भी गरल हो गया, अब हवाएं प्रदूषित यहाँ तक हुई, धीर धरणी का जल भी गरल हो गया, फैलता जा रहा है धुआं ही धुआं, फैलता जा रहा है धुआं ही धुआं, लगता जैसे अनिल भी अनल हो गया, लगता जैसे
अनिल भी अनल हो गया। अब हवाएं प्रदूषित यहाँ तक हुई, धीर धरनी का जल भी गरल हो गया। यह भी हंसती प्रकृति सूखने सी लगी, यह भी हंसती प्रकृति सूखने सी लगी। सारा मधुबन ही पतझड़ का बन हो गया, सारा मधुबन ही पतझड़ का बन हो गया। अतिक्रमण क्रूरता किसने लांघी कहो, अतिक्रमण क्रूरता किसने लांघी कहो। सारी धरती का कानन दहन हो गया, सारी धरती का कानन दहन हो गया। अब हवाएं प्रदूषित यहाँ तक हुई, धीर धरनी का जल भी गरल हो गया। आगे का बंद देखें, ये प्रकृति का बड़ा करुण विलाप है और इस प्रदूषणता ने, हमारे आचार विचार प्रभाव ने इसे इतना आघोषित कर लिया है कि जीवन संभाव्य होना मुश्किल हो रहा है। आगे का बंद देखें। सूखी पावस में सरिता रुदन कर रही, सूखी पावस में सरिता रुदन कर रही। मेरा श्रृंगार किसने हरण कर लिया, गिरते पर्वत शिखर रूठ कर टूट कर, गिरते पर्वत शिखर रूठ कर टूट कर, किसने स्थिर अडिगता क्षरण कर लिया। जल जला आ गया है प्रलय को लिए, जल जला आ गया है प्रलय को लिए। सृष्टि का नाश किसने वरण कर लिया, सृष्टि का नाश किसने वरण कर लिया। छोड़कर चंद्रमा अपनी शीतल छवि, छोड़कर चंद्रमा अपनी शीतल छवि। सोम सुंदर सुधा अपहरण कर लिया। अब हवाएं प्रदूषित यहाँ तक हुई, धीर धरनी का जल भी गरल हो गया। अब बताओ तुम्ही हे सृजनकार जग, अब बताओ तुम्ही हे सृजनकार जग। कैसे गतिमान होगा तुम्हारा सृजन, इसका परिवेश निर्मम मरुस्थल सा है, इसका परिवेश निर्मम मरुस्थल सा है। कर दो निर्मित कोई शिष्ट सुचि आचरण, कर दो निर्मित कोई शिष्ट सुचि आचरण।
अब निशाचर प्रदूषण नियंत्रित करो। अब निशाचर प्रदूषण नियंत्रित करो। चेतना स्वच्छता से विभूषित करो। कर दो पावन प्रकृति का विमल आवरण। कर दो पावन प्रकृति का विमल आवरण। फिर से गंगा में निर्मल बहे नीर जल। फिर से गंगा में निर्मल बहे नीर जल। अब हवाएं प्रदूषित यहाँ तक हुई। धीर धरनी का जल भी गरल हो गया। फैलता जा रहा है धुआं ही धुआं। लगता जैसे अनिल भी अनल हो गया। दोस्तों, आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, या कहीं भी समृद्ध ऐश्वर्य में रहते हो, आप देखते होंगे आपके समीप नाले, सरोवर, उपवन, तालाब, कुएं, या बहते हुए झीलें, या बहती हुई नदियां, ये सब में परिवर्तन इस तरह से प्रदूषण ने अपना प्रभाव प्रभावी किया है कि सब अपनी निर्ममता की ओर अग्रसर होती जा रही हैं, अपना भयानक स्वरूप लेती जा रही हैं। ये कभी शांत रहती हैं तो क्रुद्ध होकर कभी समूची सृष्टि को अपने आगोश में लेने का पूरा प्रयत्न करती हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस प्रदूषण को मुक्त करने के लिए, इस समूची सृष्टि को शुद्ध और स्वच्छ बनाने के लिए स्वयं को समर्पित करें। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद,